बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 22 जून 2021 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस कुरानी आयत के तर्जुमे से किया जाता है। सूरह यूनुस की आयत 12 में इरशाद बारी ताला है, और जब इंसान को तकलीफ़ पहुँचती है तो लेटा और बैठा और खड़ा हर हाल में हमें पुकारता है। फिर जब हम इससे इस तकलीफ़ को दूर कर देते हैं तो बेलिहाज हो जाता है और इस तरह गुज़र जाता है गोया किसी तकलीफ़ पहुँचने पर हमें कभी पुकारा ही ना था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन कुरानी आयात और अहादीस को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। सऊदी वज़ारत हज उम्रा की जानिब से कहा गया है कि इस साल आज़मीन हज का इंतखाब पहले आओ पहले पाओ के असूल पर नहीं होगा, बल्कि सेहत के कवानीन और मुकर्ररा निज़ाम के मुताबिक होगा। सऊदी अरब के अहम ज़राए से गुफ्तगू करते हुए वज़ारत हज उम्रा के तर्जुमान इंजीनियर हिशाम अस-सईद ने कहा कि अंदरून मुल्क से हज के लिए 5 लाख दरख्वास्तें मिली हैं। इनका ताल्लुक़ 150 ममालिक से है। इसके अलावा सऊदी शहरी ने भी हज की दरख्वास्तें दी हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना बहरान के बावजूद इतनी बड़ी तादाद में हज दरख्वास्तों का आना इस बात का सबूत है कि सऊदी हुकूमत हज और उम्रे के लिए मुनफरद और बेहतरीन सहूलियात फराहम कर रही है। तर्जुमान ने हज के इंतखाब के तरीक़ाकार से मुताल्लिक़ कहा कि फ़ैसला मुकर्ररा शराइत और कवानीन के मुताबिक होगा। 18 साल से 65 साल के उम्र वाले उम्मीदवारों का इंतखाब होगा। हज पर वही आज़मीन जा सकेंगे जो कोरोना वैक्सीन हासिल किए हुए होंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस बात से भी आगाह किया जा चुका है कि इन लोगों में तरजीह इन उम्मीदवारों को दी जाएगी जिन्होंने पहले हज नहीं किया होगा। इस बात को मद्देनज़र नहीं रखा जाएगा कि हज की दरख्वास्त किसने कब पहले और कब दी है। आज़मीन हज का इंतखाब शफ़ाफ बुनियादों पर होता है। ऑनलाइन कार्रवाई होगी। सिर्फ सेहत निज़ाम और मुकर्ररा कवानीन की बुनियाद पर ही उम्मीदवारों का इंतखाब किया जाएगा। सऊदी वज़ारत हज उम्रा की जानिब से मज़ीद जो अहम तरीन इतलात आई है कि अभी तक 59% मर्द और 41% ख़वातीन ने अपने आप को रजिस्टर्ड हज के लिए कराया है। कोरोना वायरस की वजह से ममलिकत के अंदर से ही सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को हज करने की इजाज़त दी जा रही है, जिसकी मजमूई तादाद 60,000 के करीब होगी। हज के लिए 3 पैकेजेस रखे गए हैं, जिसमें पहले पैकेज की कीमत 16,560 रियाल के करीब बनती है, जो मिना टावर का है। बाद दूसरा पैकेज 14,800 रियाल के करीब आता है। तीसरा पैकेज 12,113 रियाल के करीब है। याद रखें, इन तमाम पैकेजेस में वैल्यू एडेड टैक्स अभी ऐड नहीं हुआ है। सऊदी वज़ारत हज उम्रा ने मज़ीद बताया कि वो तमाम लोग जो कि इस साल हज के लिए अपने आप को रजिस्टर्ड करा रहे हैं, कुरानदाज़ी का इंतज़ार करें। हुकूमती ज़राए से इंशाअल्लाह बहुत जल्द इसका एलामिया हो जाएगा। सऊदी मजलिस शूरा ने नमाज़ों की टाइमिंग में तजारती इदारों को बंद रखने की पाबंदी हटाने की सिफारिश पर वोटिंग मौखर कर दी है। बहुत सारे अफराद ने सऊदी अरब से बाहर बैठकर इस बारे में कुछ गुमराहकुन ख़बरें शेयर की थीं कि सऊदी अरब में बहुत बड़ी अहम तब्दीली नमाज की टाइमिंग और तजारती इदारों के खोलने के बारे में की जा रही है, जो कि सरासर बेबुनियाद और मनगढ़ंत है। सऊदी अरब की मजलिस शूरा में मुख्तलिफ़ किस्म के अराकीन बिल लेकर आते हैं, उस पर बाकायदा वोटिंग होती है, उस पर ही उसके बाद ही कोई फाइनली लायामल इख्तियार किया जाता है। सऊदी मजलिस शूरा में नमाज़ों की टाइमिंग में दुकानें बंद रखने की पाबंदी हटाने के अलावा तंबाकू पर 100% टैक्स को 10 से 20% करने की सिफारिश पर भी वोटिंग को मौखर कर दिया गया। सऊदी अरब में सिगरेट पर 100% टैक्स लिया जाता है, यानी अगर 10 रियाल की कोई चीज़ है तो वो 20 रियाल की फ़रोख्त होती है। सऊदी मजलिस शूरा के चंद अराकीन ने इस बारे में सिफारिश की थी कि नमाज की टाइमिंग के दौरान तजारती इदारे बंद करने की पाबंदी उठा ली जाए। सिफारिश में यह भी कहा गया था कि जुमे का दिन इससे मुस्तस्ना रखा जाए।
पेट्रोल स्टेशनों और फार्मेसी यानी मेडिकल स्टोर कर दी गई है, जिस बारे में फिलवक्त वोटिंग को मौखर कर दिया गया है कि पिछले पीर को इस बारे में सिफारिशात पर वोटिंग होनी थी, जिसे अभी फिलवक्त मौखर कर दिया। सऊदी अरब में अल्हम्दुलिल्लाह वबाई मर्ज़ कोरोना से मुतल्लिका जो हालात हैं वो काफ़ी बेहतरी की जानिब जा रहे हैं। इसी बुनियाद पर सऊदी वज़ारत इस्लामी अमूर की जानिब से तमाम मसाजिद को हदायत कर दी गई है कि वो अज़ान और अकामत के दरमियान साबका वक्फ़े को बहाल कर दें। यानी वबाई मर्ज़ कोरोना के दिनों में इस वक्फ़े को कम कर दिया गया था ताकि जल्द अज जल्द नमाज और जो भी मुल्का जो भी इबादत हैं वो कंप्लीट करके आवाम अपने घरों को जा सकें। अभी वो वक्फ़ा जो कोरोना से पहले था वही कर दिया गया है। वज़ारत ने मज़ीद कहा कि कोरोना के बायस ख़ुसूसी हदायत पर नज़रसानी की गई है। हालात के मुताबिक अज़ान और अकामत के दरमियान वक्फ़े को मुख्तसर करने की हदायत अब मनसूख की जाती हैं। सऊदी वज़ारत इस्लामी अमूर ने मज़ीद बताया कि तमाम मसाजिद की इंतज़ामिया को हदायत की जाती है कि साबका हदायतनामे की जगह अब नए हदायतनामे पर अमल करना शुरू कर दें। वज़ारत की तरफ से नए हदायतनामे में कहा गया है कि तमाम मसाजिद में वज़ारत सेहत के ज़ाब्ते पर मुसलसल अमल होता रहेगा। तमाम नमाजी मास्क पहनकर आएंगे, अपनी जाय नमाज साथ लाएंगे, समाजी फासले के अलावा मस्जिद के दरवाज़ों पर भीड़ नहीं लगने देंगे। दो नमाज़ों के दरमियान लाजमन 1.5 मीटर का फ़ासला होना चाहिए। याद रखें, अज़ान और अकामत के दरमियान वक्फ़े की मुद्दत पहले की तरह बहाल की गई है। अब तमाम नमाज़ों के लिए अज़ान और अकामत के दरमियान वक्फ़ा पहले की तरह 20 मिनट होगा। फजर के लिए 25 मिनट जबकि मगरिब के लिए 10 मिनट रखा जाता है। जुमे की नमाज से 1 घंटा पहले मस्जिद खोल दी जाएंगी और नमाज के 30 मिनट बाद बंद कर दी जाएंगी। वज़ारत ने कहा कि जुमे की नमाज खुतबे के 15 मिनट तक महदूद रखने का हदायतनामा मनसूख किया जाता है। ताहम ख़तीबों को हदायत की गई है कि सुन्नत की पैरवी करते हुए खुतबा मुख्तसर ही रखा जाए तो बेहतर है। मसाजिद में पानी के कूलर और फ्रिज हटाने की हदायत भी मनसूख की जाती है। अब एहतियाती तदाबीर के साथ मसाजिद में कूलर और फ्रिज रखे जा सकते हैं। सऊदी अरब में अल्हम्दुलिल्लाह वबाई मर्ज़ कोरोना से मुतल्लिका ये बहुत अहम हदायत हैं जिस पर बहुत खुशी भी महसूस की जा रही है। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों ने रियाद में 2 अफराद को गिरफ़्तार किया है। इसमें एक गैर मुल्की और एक सऊदी शहरी हैं। ये मुख्तलिफ़ लोगों से धोखाधड़ी के ज़रिए रकम हथियाते थे। रकम की कुल मालियत 5 लाख रियाल के करीब बनती है। 80 के करीब इन्होंने मुख्तलिफ़ इलाकों में वारदातें की थीं। मुल्ज़मान रियाद, अलशिरकिया, मक्कातुल मुकरमा, जज़ान और अलजौफ रीजनों में धोखाधड़ी की 80 वारदातों में मुलव्वस रहे हैं। तर्जुमान ने मज़ीद कहा कि मुल्ज़मान ने एक सऊदी खातून के तिजारती इदारे के बैंक अकाउंट से धोखाधड़ी के ज़रिए हासिल करदा रकम बाहर भेजी थी, जिसे सऊदी अरब के इदारे वापस ला रहे हैं। ऐसे अफराद जो कि सऊदी अरब में धोखाधड़ी के ज़रिए मुख्तलिफ़ अफराद के बैंक अकाउंट तक रसाई करते हैं, इस पर कड़ी सज़ाएँ मुकर्रर हैं। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारे और बैंकों के तर्जुमान ने तमाम सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद को बहुत वाज़ेह तौर पर हदायत जारी कर दी हैं कि किसी भी सूरत में अपने बैंक की ज़ाती मालूमात, ATM कार्ड, क्रेडिट कार्ड के पिन कोड या कोई भी मालूमात, पासवर्ड किसी सूरत में ना दें। फ़ोन पर मुख्तलिफ़ लोग आपसे धोखाधड़ी के ज़रिए मालूमात हासिल करेंगे। किसी सूरत में इनको अपनी ज़ाती मालूमात ना दें। ये धोखेबाज लोग आपके अकाउंट को खाली कर देंगे। सऊदी वज़ारत इस्लामी अमूर के इंस्पेक्टर्स ने एक हफ़्ते के दौरान ममलिकत भर में छोटी बड़ी मसाजिद पर 23,000 से ज़्यादा तफ्तीशी कार्रवाइयाँ की हैं। तफ्तीशी कार्रवाइयों का मकसद कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए SOPs पर अमल दरामद का पता लगाना है। वज़ारत इस्लामी अमूर में सेहत और सलामती का मेयार बरकरार रखने के लिए मुख्तलिफ़ इक़दामात किए जाते हैं। सरकारी खबरसां इदारों के मुताबिक वज़ारत इस्लामी अमूर ने बयान में कहा कि आइंदा भी तफ्तीशी दौरे जारी रहेंगे। वज़ारत तमाम खिलाफ वर्जियों की रिपोर्ट लेने के बाद फील्ड टीमें तश्कील देती है जो रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट्स देती हैं। खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड आने पर मुतल्लिका अहम कार्रवाई की जाती है।
वज़ारत इस्लामी अमूर ने तमाम मुसलमानों से अपील की है कि मसाजिद में कोरोना SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए कोई भी कोताही देखें तो फौरी तौर पर 1933 यानी 1933 नंबर है, इस पर राब्ता करके हमें इतला दें ताकि बरवक्त कार्रवाई की जा सके। सऊदी महकमा मौसमियात के कौमी मरकज़ ने कहा है कि मंगल 22 जून से जुमेरात तक गर्द आलूद हवाएँ चलने का बहुत ज़्यादा इम्कान है। सऊदी अरब के मुख्तलिफ़ इलाके गर्द आलूद हवाओं की लपेट में होंगे। तमाम लोग एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। सऊदी महकमा मौसमियात ने मज़ीद बताया कि मशरक़ी रीजन और रियाद के बहुत सारे मकामात गर्द आलूद हवाओं की जद में आ सकते हैं। इसका सिलसिला नजरान तक फैल जाएगा, जबकि असीर और बहा के मशरक़ी इलाके भी मुतासिर होंगे। सऊदी महकमा मौसमियात के कौमी मरकज़ ने मज़ीद कहा कि गर्द आलूद हवाओं के असरात मदीना मुनव्वरा और मक्कातुल मुकर्रमा रीजनों तक फैल जाएंगे। इन दोनों रीजनों के जो साहली मकामात हैं यम्बो और जद्दा, वो काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हो सकते हैं। मौसमियात के कौमी मरकज़ ने तवक्का ज़ाहिर की है कि मंगल को जज़ान, असीर, बहा के बलाई इलाकों में बादल छाए रहेंगे और वक्फे वक्फे से गरज चमक के साथ बारिशों का भी इम्कान है। महकमा मौसमियात और दफ़ाए मदनी ने मंगल को मक्कातुल मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के साहली मकामात पर गर्द आलूद हवाओं की जो पेशंगोई की है, इससे बड़े हादसात भी खुदा न खास्ता कहीं ना हो जाएं। इसी बुनियाद पर दोनों इदारों ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। याद रखें, सऊदी अरब के कई इलाके पीर से गर्द आलूद हवाएँ चलती रहीं। जज़ान और असीर में गरज चमक के साथ बारिश की इतलात मौसूल